अपनी बात की शुरुआत एक बड़ी प्यारी सी घटना के साथ कर रहा हूं और कहते हैं, एक युवक समुद्र के किनारे खड़ा था और अचानक उसने देखा कि समुद्र में पानी धीरे धीरे थोड़ा उछाल मारने लगा है। और न केवल उछाल मारने लगा है, अब तो लहरें भी थोड़ी थोड़ी ऊपर उठने लग गई है। ऊपर उठती हुई लहरों को देखकर युवक थोड़ा घबराया। उसे लगा कि पानी कहीं किनारे न आ जाए। वो और किनारे गया तो देखा कि और लहरें ऊंची आ रही है। वो दौड़ करके पास में एक बड़ा पत्थर की शिला थी, उसके ऊपर जाकर चढ़ गया और उसने देखा कि 2 मिनट के बाद ही 12-12 फीट ऊंची समुद्र की लहरें हिलोरे मारते हुए किनारे आई है। और लहरें तो वापस चली गई, पर समुद्र के किनारे मीलों तक कीचड़ छोड़ गई। न केवल लहरें कीचड़ छोड़ गई, अपितु कीचड़ में भी लाखों लाख करोड़ों करोड़ मछलियां मीलों तक भरी हुई नजर आ रही थी। पानी तो चला गया, 2 चीजें रह गई। नंबर 1 कीचड़ रह गया और नंबर 2 कीचड़ में तड़फती हुई बोलो 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 मछलियां रह गई। युवक के मन में उन मछलियों को देखकर करुणा के भाव जगे और उसे लगा कि इन मछलियों को मुझे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। युवक झट से कीचड़ में कूद पड़ा। उसने अपना पाजामा ऊपर किया, चोले की बाहें ऊपर की और कूद पड़ा कीचड़ में और मछलियों को पकड़ पकड़ कर उठा कर पानी में डाल रहा है, समुद्र में फेंक रहा है ताकि मछलियों के प्राण बच जाए। एक पर एक लगातार तेज गति से फेंके जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि थोड़े घंटे में ये कीचड़ सूख जाएगा और ये सारी मछलियां मर जाएगी। दया से भरे हुए, करुणा से भरे हुए, जीव दया की पवित्र भावना से भरे हुए युवक ने उन मछलियों को पानी में फेंकना शुरू किया। पसीना पसीना हो गया फेंकते हुए। तभी उधर से एक युवक गुजरा। उसने कहा, रे मूर्ख तू क्या कर रहा है? उसने कहा, तू भी कर, इन मछलियों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। आगंतुक युवक ने कहा, नादान, अरे ये मीलों तक मछलियां पड़ी है, क्या तू सबको बचा पाएगा? उसने कहा, ये तो मुझे भी पता है, ये मीलों तक पड़ी मछलियों को बचाना मेरे हाथ में नहीं है, पर जितनों को बचा दूं उनको बचाने का सौभाग्य तो मिले ही सकता हूं ना। सारी मछलियों को बचाना मेरे हाथ में नहीं है, पर जितनों को मैं बचा दूंगा उनको जीवन दान देने का सौभाग्य तो मुझे प्राप्त हो ही जाएगा। मैं इस कहानी के साथ जीवन के बहन प्रेरणा दे रहा हूं। हम सूरज बनकर दुनिया का अंधेरा नहीं मिटा सकते, पर दीपक बनकर अपने आसपास का अंधेरा तो मिटा ही सकते हैं। हर आदमी को अपनी जिंदगी में तय करना होता है, मैं सूरज तो नहीं बन पाया कि पूरी दुनिया का अंधेरा मिटा सकूं, पर मैं इतना जरूर श्रम कर लूं, मैं इतना जरूर दिव्य कार्य कर लूं कि मैं अपने हाथों अपने आजू बाजू के अंधेरे को मिटाने का परिणाम प्राप्त कर लूं। दुनिया में जिंदगी जीने के 2 ही रास्ते हैं, एक भलाई का रास्ता है और एक बुराई का रास्ता है। दुनिया भर में चाहे जितने धर्म हो, किसी धर्म का नाम आप अपनी जबान पर ले लें, पर हर धर्म के द्वारा मानवता को 2 ही संदेश दिए गए हैं। दुनिया में 2 ही रास्ते इंसान के पास है, वो चाहे तो भलाई के रास्ते पर चलकर भगवान बन जाए और वो चाहे तो बुराई के रास्ते पर बनकर शैतान बन जाए। इंसान की जिंदगी बड़ी गजब की होती है। मैंने सुना है पशु अपने पूरे जीवन में पशु ही रहता है और देवता अपने पूरे जीवन में देवता रहते हैं, लेकिन इंसान के पास दोनों विकल्प है। वो चाहे तो मनुष्य के जीवन में पशु भी बन सकता है, वो चाहे तो मनुष्य के जीवन में देवता भी बन सकता है। इसीलिए तो हम कई बार कहते हैं, अरे वो तो 1 नंबर हो, कहीं हो गधो है, क्या नहीं, वो तो 1 नंबर गधो है। और कभी कभी अच्छे रास्ते पर चलने वाले इंसान हम कहते हैं, अरे वो तो देवता है, देवता। ये इंसान है जो कभी देवता भी कहलाता है, कभी जानवर भी कहलाता है। चाहे तो हम बुराई का रास्ता अपनाएं, चाहे तो हम भलाई का रास्ता अपनाएं। सुबह उठकर अपने आप से पूछ लिया करो, हे जीव, तू सोच आज तू क्या जिंदगी जीना चाहता है? सुखी राम बनना चाहता है या दुखी राम? अंदर से क्या जवाब आएगा? बोलो बोलो, क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो बोलो, सब बोलो। आप अपने आप से पूछेंगे तू सुखी राम बनना चाहता है कि दुखी राम, तो अंदर से आवाज आएगी सुखी राम। और अगर सुखी राम बनना है तो भलाई का रास्ता ले लो। और भलाई का रास्ता में कहता है, नंबर 1, जिंदगी में जब जो हो रहा है उस हर होने वाली घटना के लिए आह आह कहने की बजाय वाह कहने का आनंद उठाओ। जब आप जिंदगी में वाह कहेंगे, आह जिंदगी, तो भारी हो जाएगी, वाह जिंदगी तो जिंदगी आनंद से भर जाएगी। जीवन के हर पल को जो व्यक्ति वाह वाह कहकर जीवन का आनंद लिया करता है, मेरे भाई, मुसीबतें तो सबके जीवन में आती है,
जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं ना, महंगी महंगी गाड़ियों में बैठे हैं ना, बड़े बड़े मॉल चला रहे हैं ना, बड़े बड़े ज्वेलर्स बने हुए ना, विश्वास रखना मुसीबतें तो उनकी जिंदगी में भी आती है। ऐसा नहीं कि उनकी जिंदगी में मुसीबतें नहीं आती, पर एक बात तय है, अगर आप तय कर लेते हैं मैं अपनी जिंदगी में सुखी राम बनना चाहता हूं कि दुखी राम, मुसीबत सबके जीवन में आती है, पर मुसीबत से पार वही पाता है जो मुसीबत में भी मुस्कुराना जान लेता है। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, बोल लो, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जीवन की बाजी वही जीतता है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है। अपने वे नहीं होते, जीवन भर मेरी बात याद रखना, अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में हमारे साथ होते हैं, असली अपने वे होते हैं जो तकलीफ में हमारे साथ खड़े होते हैं। जब बुरा वक्त हमारा आया तब भी जो हमारे साथ नजर आया, समझो वो परिजन है। मैंने कहा जिंदगी जीने के लिए दो बातें हैं, या तो आप अच्छी यादों को जिंदगी में जियो या बुरी यादों को जिंदगी में जियो। हर आदमी की जिंदगी में, हर इंसान से जुड़ी दो तरह की यादें होती है, कुछ अच्छी यादें भी हमारे भीतर होती है, कुछ बुरी यादें भी हमारे भीतर होती है। जब श्वास बाहर छोड़ो तो अपनी बुरी यादों को बाहर निकाला करो, और जब श्वास भीतर लो तो अपनी अच्छी यादों को भीतर में प्रवेश दिया करो। कमर सीधी करो, देखो, चलो एक सांस हम लेते हैं भीतर, एक अच्छी याद को अंदर में लीजिए। ओ, वो मेरा एक बुरा वक्त आया था, तब मेरे पत्नी का भाई मेरे काम आया था। ओ, अच्छी याद भीतर में लीजिए, और सांस जब बाहर छोड़ो एक बुरी याद बाहर निकालो। ओ, मैं उसके तकलीफ में उसके पास गया था तो उसने मुझसे मिलने से भी मना कर दिया, कोई बात नहीं, उस बुरी याद को मैं बाहर निकालता हूँ। अच्छी यादों को भीतर में संग्रहित करना और बुरी यादों को भीतर से बाहर निकालना जिंदगी को आनंद भरी जीने का सबसे सरल तरीका है। यादें हमारी जिंदगी में दोनों होती है, कड़वी यादें भी होती है। अरे वाह, मैं उस समय समाज के चुनाव में खड़ा हुआ था ना, बड़ा बड़ा मेरे सामने तो नाटक कर रहा था, पर मेरे पीठ पीछे वो मेरे ही विरोध में काम कर रहा था। तो हम जैसे ही बुरी यादों को अपने दिमाग से बाहर निकालेंगे, हम भार मुक्त हो जाएंगे। निर्भर होने का तरीका, हल्का होने का तरीका, मैं सच कहता हूं, जब आप बाथरूम में नहाकर आते हैं ना तो अपने आप को कितना हल्का फुल्का महसूस करते हैं, है ना। जब आप बाथरूम में नहाकर आते हैं या फ्री होकर आते हैं तो कितना हल्का फुल्का महसूस करते हैं, वाह, है हल्का हो गया। मैं आपको बताऊं, जब हम बुरी यादों को जीवन से बाहर निकाल देंगे तो हम भीतर से भी उतने ही हल्के फुल्के हो जाएंगे। जब मन की बुरी यादें हम बाहर निकाल दें तो जिंदगी में अच्छी बातें भी आती हैं, जिंदगी में कड़वी बातें भी आती हैं। हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने हमें अच्छी बातें भी सुनाई, और हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में कड़ी भी यादें दी। तय आपको करना है, आप अपनी सासू माँ के कहे हुए कड़वे शब्दों को याद रखते हैं, या जब आपने अठाई की तो आपकी सासू माँ ने दिन भर आपकी सार संभाल की, आपकी दिन भर सेवा की, आपका ध्यान रखा, आपका बड़ा महोत्सव किया। अरे और तो और अपनी प्यारी से अंगूठी निकाल कर भी आपकी अंगुली में डाल देती है, बेटा अठाई के उपलक्ष्य में तेरे को भेंट। अब आपके पास दोनों विकल्प हैं, या तो तब कही हुई दो कड़वी बातों को याद करो जब आप शादी करके घर में आए थे और मास और बहू में अनबन बनी रही थी और उस समय दो कड़वी घटनाएं हो गई थी, या तो आप जीवन भर उन कड़वी यादों को ढोते रहो और जीवन को दुखी करते रहो, और या फिर जीवन में जो मीठी यादें हुई है, मीठी बातें हुई है, उन मीठी बातों को याद कर लो। जीवन जीने के दोनों विकल्प होते हैं, कुछ कड़वी यादें भी जिंदगी में होती है, पत्नी के साथ भी। ये मत समझना कि कड़वी बातें केवल सास के साथ होती है, आदमी के पत्नी के साथ भी कड़वी बातें हो सकती है, पति के साथ भी कड़वी बातें हो सकती है, पत्नी के साथ भी कड़वी यादें हो सकती है कि जब कोई आपने टेढ़ा शब्द कह दिया था और पत्नी ने झट से कह दिया मैं तो अपने पियर चली जाऊंगी, और आपने सोचा मतलब हमारा तुम्हारा प्रेम क्या इतना कच्चा है कि एक शब्द को सुनते ही तू तो पियर रवाना होने लग गई। ना बाबा ना, जिंदगी में मीठी यादें भी हैं, उन्हें याद कर करके मन को खुश करो। एक युवक किसी संत के पास गया और जाकर कहा महाराज लंबी उम्र जीने का क्या साधन है। क्या कहा? लंबी उम्र जीने का क्या साधन है? संत ने कहा शादी कर ले। तो युवक चौंका कि मतलब शादी करने से लंबी उम्र मिलती है? कि नहीं बेटा, शादी करने से लंबी उम्र जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो जिंदगी में उठा पटक तो सबकी जिंदगी में आती है, तय आपको करना है। आप अपनी धर्म पत्नी के साथ रही हुई मीठी यादों को जीवन भर याद रखेंगे ना तो जिंदगी बहुत मीठी हो जाएगी, और दो चार कड़वे बोलों को, कड़वी बातों को आप याद रखते रहेंगे। जिंदगी में अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं। अच्छे लोगों की यादों को अपने दिलो दिमाग में रखो ताकि आप पॉजिटिव दिमाग के मालिक बन सको। हाँ, पूरी मानवता के द्वारा, दुनिया भर के, ब्रह्मांड भर के सारे महापुरुषों के द्वारा मैं आपको बता दूं, दुनिया के सारे धर्मों में कोई फर्क नहीं है, हर धर्म में अच्छे महापुरुष हैं।
मेरी बात को नोट कर लेना, हर धर्म में अच्छे महापुरुष हैं और हर धर्म में अच्छे शास्त्र हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए बजाय कि हमें उनके लिए नेगेटिव टिप्पणी करने की। दुनिया के हर धर्म में अच्छी बातें हैं, हर धर्म में अच्छे महापुरुष हैं, हर धर्म में श्रेष्ठ बातें हैं, हर धर्म में श्रेष्ठ जीवन जीने की बातें हैं। दुनिया का कोई धर्म नहीं कहता कि आप किसी को दुख दो, दुनिया का कोई धर्म नहीं कहता आप किसी का धन चुराओ, दुनिया का कोई धर्म नहीं कहता कि आप हिंसा करो, दुनिया का कोई धर्म नहीं कहता कि आप चोरी करो, दुनिया का कोई धर्म नहीं कहता कि आप व्यभिचार करो या दूसरों पर गलत नजर डालो, दुनिया का कोई धर्म हमें यह नहीं कहता कि आप लूट लुटा कर दुनिया का बेहिसाब धन अपने घर में इकट्ठा करो। दुनिया का हर धर्म हमें मानवता का संदेश देता है। अगर हम अपने नजरिए को बढ़ा लेकर आएंगे तो दुनिया के धर्मों में कोई फर्क नहीं है, केवल जीने के तरीके का फर्क है। टट टट रास रचाता चल, पनघट पनघट गाथा चल, प्यासी है हर गागर दृग की, गंगा जल ढुलकाता चल। टट टट रास रचाता चल, कोई नहीं पराया, सारी धरती एक बसेरा है। इस सीमा में पश्चिम है तो मन का पूर्व डेरा है। श्वेत वर्णिया श्याम वर्ण हो, सुंदर या की असुंदर हो, अरे सभी मछलियां एक ताल की, क्या तेरा क्या मेरा है। गलियां गांव गुंजाता चल, पत पत फूल बिछाता चल, हर दरवाजा राम द्वारा, सबको शीश झुकाता चल, तो सबको शीश झुकाता चल। छोटी छोटी बातों को लेकर ये मेरी परंपरा, ये तेरी परंपरा, ना बाबा ना। चलो मैं एक समन्वय बैठाता हूं दुनिया के सारे धर्मों में। हिंदू और जैन लोग कहां जाकर पूजा उपासना करते हैं? मंदिर में। चलो मंदिर की स्पेलिंग बोलो, कौन बोलेगा? हाँ खड़े होइए, मंदिर की स्पेलिंग बोलिए। MANDIR। कितने अक्षर हुए? जोड़ो। 6 अक्षर, पक्की बात। अब मस्जिद की स्पेलिंग बोलो। MASJID बोलो D। कितने हुए? 6। जोड़ो जोड़ो जोड़ो, 6 हुए कि नहीं? पक्की बात 6 हो गए। मंदिर की स्पेलिंग में भी 6 और मस्जिद में भी 6। अब चर्च की स्पेलिंग बोलो। CHURCH। कितने हुए? 6। क्या गजब, मंदिर में भी 6, मस्जिद में भी 6 और चर्च में भी 6 हुआ। समन्वय लगा, सबकी स्पेलिंग एक बराबर, 6 का 6। अब आ जाओ, मंदिर वाले जो हिंदू और जैन लोग हैं वो किसको मानते हैं? जैनी आगम को मानते हैं। आगम की स्पेलिंग AAGAM। कितने हुए? AAGAM 5। अब गीता की स्पेलिंग बोलो। GEETA। कितने हुए? 5। अच्छा बताओ, मुसलमानों का कौन सा शास्त्र है? कुरान। स्पेलिंग बोलो। KURAN। कितने हुए? 5। पक्की बात। अब आ जाओ, बाइबल की स्पेलिंग क्या है? BIBLE। कितने हुए? 5। मंदिर में 6, मस्जिद में 6, चर्च में 6, आगम में 5, गीता में 5 और आगे कुरान के 5, बाइबल के 5। है कि नहीं जबरदस्त समन्वय? उन सब में 6, मंदिर 6, मस्जिद 6 और चर्च 6। इधर आगम में 5, गीता में 5, कुरान में 5, बाइबल में 5। 6 में से 5 को माइनस कीजिए। एक। गॉड इज वन, भगवान एक है सबका। केवल नजरिए को इंसान अगर बड़ा कर लेगा तो पूरी दुनिया के भगवान एक जैसे हैं। आगम के 5, गीता के 5, कुरान के 5, बाइबल के 5, मंदिर के 6, मस्जिद के 6 और बोलो 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 चर्च के 6 और 6 - 5 बराबर गॉड इज। ये हमें बताता है कि ईश्वर सबका एक है। केवल नजरिए को अगर हम बड़ा कर ले, मानसिकता को हम बड़ा कर लें, तो मैं पहला सिद्धांत जो आज आपको दे रहा हूं वो है अपने मन मस्तिष्क में जोड़ लो। जीवन में जोड़ने के लिए पहला सिद्धांत है अपनी सोच को हमेशा, बोलो बोलो, थोड़ा हाथ ऊपर करके बोलो ना, अपनी सोच को हमेशा कैसी रखो? बड़ी रखो। कितनी बड़ी? वो बचपन में कहते थे ना, बादल जितनी बड़ी, है ना। आज मैं कहूंगा बादल जितनी नहीं, आसमान जितनी बड़ी रखो मेरे भाई। छोटी सोच के लोग जिंदगी में कभी निर्माण नहीं कर पाते, छोटी सोच के लोग जिंदगी में कभी बढ़ोतरी नहीं कर पाते, छोटी सोच के लोग जिंदगी में कभी ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर पाते। दुनिया में अगर हिमालय से भी कोई ऊंचा है तो जिसकी सोच बड़ी है वो आदमी ऊंचा है। मानता हूं एवरेस्ट बहुत ऊंचा है, पर जरा एक बात बताओ, हमारे भारत में एवरेस्ट से ऊंचा कौन है? बोलो 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 बोलो। वो आदमी जो पहुंच गया उसके ऊपर खड़ा है, वो एवरेस्ट से भी ऊपर है, यानी जिसकी सोच बड़ी है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। तो हम
आज जो मैं आपको 5 मंत्र दे रहा हूं जिंदगी में जीने के लिए, उसमें पहला मंत्र आपके झोली में डाल रहा हूं, और वह अपनी सोच को हमेशा बड़ी रखो। व्यर्थ की सिर पच्चियों में हाथ मत डाला करो। हमारे दुख हमारे हालात ने पैदा नहीं किए हैं। हमारी जिंदगी में ऐसी किसी के हालात नहीं बिगड़ी जो हमारे जीवन में इतने दुख आए। अरे हालात देखनी हो ना तो भगवती सीता की हालात देखो। जन्मी तो मां की कोख न मिली, मिट्टी में से निकलकर आना पड़ा। और हाँ देखो देखो आगे देखो, शादी हुई तो परशुराम जी पधार गए, ससुराल में आई तो मंथरा और कई प्रकट हो गई, जंगल में गई तो बोलो 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 रावण प्रकट हो गया, वहां से निकल कर आई तो अग्नि प्रकट हो गई, वहां से राजमहलों में आई वापस तो नगर में अपवाद पैदा हो गया, वहां से जंगल में गई। मैं आपको कैसे बताऊं, लक्ष्मी का अवतार नंबर 1 बोलो क्या? भगवान की पत्नी, जनक की बेटी, रघुकुल की महारानी को अपनी संतानों को जन्म देने के लिए किसी ऋषि के आश्रम में जाकर शरण लेनी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद जिंदगी में हमेशा पॉजिटिवनेस बनी रही, सकारात्मकता बनी रही, बड़ी सोच बनी रही, जीवन में मुस्कान बनी रही। इसको कहते हैं जीवन की बाजी जीत लेना। आज मैं जब जीवन की खास बातें कह रहा हूं तो आप लोगों की झोली में पहली बात डाल रहा हूं, अपने नजरिए को हमेशा बड़ा रखो। एक ही पिता की 2 संतान थी गांव में। एक नंबर की पियक्कड़ है, शहर में बदनाम, शहर में उल्टी सीधी उसके लिए बातें, असभ्य इंसान, और दूसरा उसी का सगा माज है भाई, सभ्य शालीन तरीके से जीने वाला, अच्छी जिंदगी जीने वाला, शहर का गणमान्य व्यक्तित्व का मालिक बना हुआ व्यक्ति। एक बार समाज में इस बात की चर्चा हुई, यार ये दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो गया कि एक बेटा इतना महान सुयोग्य निकल गया और एक व्यक्ति ऐसा 1 नंबर का पियक्कड़, व्यसनी और गलत काम करने वाला, उठा पटक करने वाला, आखिर ऐसा क्यों हो गया? तो पहले लोग उसके घर पर गए जो गलत आदतों का शिकार था, उसको जाके पूछा, भाई ये तेरे जीवन में इतनी गलत आदतें कैसे आ गई? उसने कहा, मेरा बाप भी पियक्कड़ था, मेरा बाप भी गलत काम करता था, मेरा बाप भी गलत रास्ते चलता था, और इसलिए मेरे जीवन में भी क्या आ गई? बोलो बोलो बोलो, गलत आदतें आ गई। दूसरे भाई के घर जब समाज वाले गए पूछने के लिए, भाई तू इतना महान जीवन कैसे जीने लग गया? उसने कहा, जब मैं अपने पिता को बचपन में देखा करता तभी मैंने संकल्प ले लिया। मेरे पिता पी करके मेरी मां पर हाथ उठाया करते थे, पी करके गलत काम किया करते थे, तब मैंने बचपन में उन्हें देखकर संकल्प ले लिया, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, अपने पिता की तरह नहीं बनूंगा। यह आदमी का नजरिया है। एक घर में 2 बच्चे पैदा हुए, एक पिता को देखकर गलत रास्ते चला गया, एक पिता को देखकर महान रास्ते चला गया। आदमी की बड़ी सोच का कमाल है। जिंदगी में आज जो हमारे हालात हैं वो हालात मैं पहले आपको बता दूं, इसलिए गलत नहीं है कि हालात हमारे गलत है, इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि हमारी सोच, बोलो 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 बोलो, नेगेटिव हो जाती है, नकारात्मक हो जाते हैं। हम 2 मिनट में किसी के लिए नेगेटिव टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं, 2 मिनट में उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर देते हैं। मेरे भाई, आज से नियम बना लो, हम जब भी अपनी जिंदगी में नजरिया बनाएंगे, बड़े नजरिए के मालिक बनेंगे। दुनिया में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, जैसा आपका नजरिया है सामने वाला वैसा ही है। एक संत जब गांव के बाहर बैठे थे, राहगीर ने आकर पूछा, महाराज इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं इस गांव में बसने के लिए आया हूं, अपने गांव को छोड़कर आया हूं, मैं इस गांव में रहना चाहता हूं, जरा बताएंगे इस गांव के लोग कैसे हैं? संत ने कहा, पहले एक बात बता, तू जिस गांव से आया है वहां के लोग कैसे हैं? अरे महाराज 1 नंबर के हरामी, 1 नंबर के शैतान, 1 नंबर के वो बिल्कुल काम के लोग नहीं है, वहां के तो 1 नंबर के वो लोग हैं। संत ने कहा, इस गांव में मत रहना, इस गांव के लोग भी 1 नंबर के शैतान है, 1 नंबर के बदमाश है, बिल्कुल भी काम के नहीं है, तो यहां मत रहना कभी भी। पास में उस गांव के लोग बैठे, वो भौचक के रह गए, महाराज आप हमारे गांव में रहते हैं और हमारे गांव के लिए ऐसी टिप्पणी करते हैं। महाराज ने कहा, चुप रहो। वो राहगीर चला गया। थोड़ी देर में एक और राहगीर आया और आकर कहा, महाराज मैं अपना गांव छोड़कर आया हूं, नए गांव में बसना चाहता हूं, ये गांव मेरे बसने के लिए कैसा रहेगा? संत ने कहा, पहले एक बात बता, तू जिस गांव से आया वहां के लोग? अरे महाराज वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, देवता आदमी है, इतने अच्छे लोग तो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकते, मुझे तो वहां का पानी सूट नहीं करता, इसलिए मैं गांव छोड़ रहा हूं, बाकी तो वो देव लोग जैसा गांव है, बहुत बढ़िया लोग हैं। संत ने कहा, तो इस गांव में आराम से बस जा, इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, देवता जैसे हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, अरे इतने अच्छे इंसान तुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। पास में बैठे हुए भक्तों ने कहा, महाराज गजब के आदमी हूं, पहले आपने कहा इस गांव के लोग बड़े शैतान हैं, अब आप कहते हैं इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। संत ने कहा, मैंने न अच्छा कहा न बुरा कहा, पहले वाले को जब पिछले वाले लोग भी बुरे लगे तो इस गांव के लोग भी बुरे लगेंगे, और इस वाले को पिछले गांव के लोग अच्छे लगे तो इस गांव के लोग भी। जैसा आदमी का नजरिया होता है वैसा ही आदमी को नजारा मिलता है।
हमारी जैसी नजरें होंगी ना, हमें दुनिया वैसी नजर आएगी। आपकी पत्नी उतनी गलत नहीं है, एक बात याद रखना, दुनिया में कोई आदमी उतना गलत नहीं होता जितना उसकी पत्नी उसको समझती है, और दुनिया में कोई आदमी उतना अच्छा भी नहीं होता जितना उसकी मां उसको समझती है। समझ गए? आदमी जैसा है वैसा है। मां का नजरिया लेकर आओगे तो आपको लगेगा ये तो देवता आदमी है, और पत्नी का नजरिया लेकर आओ तो अरे मैं तो तंग आ गया इस आदमी से। पहला काम करो, जिंदगी को मीठी मधुर बनाने के लिए संकल्प लीजिए, मैं अपने नजरिए को, अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखूंगा। जिंदगी में अगर आप दूसरा काम कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, मैं अपने स्वभाव को हमेशा सॉफ्ट रखूंगा। ये आपके लिए बेहतरीन है। जीवन की 3 बातें याद रखो। पॉजिटिव माइंड, बोल लो पॉजिटिव माइंड। नंबर 2 पावरफुल माइंड, बोल लो। नंबर 3 पीसफुल माइंड। पॉजिटिव माइंड, पावरफुल माइंड, और तीसरा, जिसके पास ये 3 चीजें होती हैं वो दुनिया का राजा आदमी होता है। नंबर 1 मैंने कहा कि अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखो। नंबर 2 मैं जीवन का सिद्धांत आपको दे रहा हूं, वो है अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाकर रखो, मधुर बनाकर रखो, क्योंकि किसी का सरल व्यवहार हमारे दिल में हमेशा के लिए राज करता है। और याद रखना, कोई आदमी अगर आपसे हाथ जोड़कर बात करता है, सरलता से पेश आता है, मिठास से पेश आता है, तो उसकी सरलता को उसके जीवन की कमजोरी मत समझना। क्या कहा मैंने? कोई आदमी अगर सरलता और मिठास के साथ आपके साथ पेश आ रहा है तो उसके पेश आने को उसके जीवन की कमजोरी मत समझना। सच्चाई तो यह है कि उसके जीवन की महानता है। जो आदमी अपने जीवन में उत्तम संस्कारों का मालिक होता है वही दूसरों के साथ सरलता से पेश आया करता है। तो आज से नियम बना लो, मैं अपने नेचर को, अपने स्वभाव को हमेशा सरल रखूंगा। जिंदगी 6 तार के गिटार की तरह है। किसकी तरह? बोल लो। जिंदगी 6 तार के गिटार की तरह है, और इसके हर तार को संतुलित रखना पड़ता है। जीवन की गिटार का पहला तार है हमारा शरीर, जीवन की गिटार का दूसरा तार है हमारा मन, जीवन की गिटार का तीसरा तार है हमारा अध्यात्म, जीवन की गिटार का चौथा तार है हमारा परिवार, जीवन की गिटार का 5वां तार है हमारा व्यवसाय, और जीवन का 6ठा और अंतिम तार है हमारा समाज। आदमी को सभी जगहों पर अपने परिवार को भी समय दो, समाज को भी समय दो, अध्यात्म को भी समय दो, आत्म कल्याण के लिए भी समय दो। जिस देश की माटी पर रहते हो उस राष्ट्र को भी अपना समय दो। समाज के कल्याण के लिए, व्यापार के कल्याण के लिए, मानसिक शांति के लिए अपने समय का पूरा पूरा आदमी उपयोग करे। मैंने कहा आदमी जिंदगी के लिए दूसरा मंत्र अपने आप के साथ जोड़कर रखे, और वो है मैं अपने स्वभाव को हमेशा सॉफ्ट रखूंगा, क्योंकि सरल स्वभाव के लोग जहां जाते हैं वहां दूसरों के दिलों में हमेशा राज करते हैं। हम जब भी किसी से मिलते हैं 2 में से एक काम करते हैं, या तो हम सामने वाले के दिल में उतरते हैं या हम सामने वाले के दिल से उतरते हैं। तय आपको करना है। छोटी मोटी बातों में बोल चाल बंद करने के बजाय प्रेम से छोटी मोटी बातों को खत्म करके और जो बंद बोल चाल उसको शुरू कर देना हमारे लिए ज्यादा लाभकारी है। एक पति पत्नी में क्या था? कमर सीधी करो तो फिर बताओ। आपके काम की बात है ना, क्योंकि आप में आधी पत्नी और आधे पति है। पति पत्नी में हमेशा अक्सर झगड़ा होता रहता था, और झगड़े में उन्होंने क्या नियम बना रखा था? बोलचाल बंद। मतलब झगड़ा हो गया तो पत्नी पति से नहीं बोलती, पत्नी पति से नहीं बोलता, फिर 24 घंटे बीतते तो धीमे धीमे वापस बोलचाल शुरू करते। एक दिन क्या है, रात को सोते सोते झगड़ा हो गया तो पत्नी पति से नहीं बोले, पत्नी पति से नहीं बोले। पति को सुबह 5 बजे की बस से रायपुर से नागपुर के लिए रवाना होना था। उसने सोचा कि कहीं मेरी नींद न खुली तो छूट न जाए, तो उसने अपने पत्नी को रात को ही सोचा कैसे कहूं, बोलचाल तो अब बंद हो गई है। तो उसने सोचा रात को मुझे दूध पिलाने तो जरूर आएगी, गिलास भर के दूध लाएगी तो गिलास इसी टेबल पे रखेगी। तो उसने क्या किया, एक कागज लिया और कागज पर लिख दिया, कल सुबह मुझे 5 बजे की बस से नागपुर जाना है, मुझे 5 बजे जगा देना। यानी 5:30 की बस से नागपुर जाना है, मुझे 5 बजे जगा देना। पत्नी ने दूध की गिलास रखी और कागज को पढ़ लिया। पति समझ गया ये सुबह जल्दी जगती है 4 बजे सामायिक वगैरह करने के लिए, तो अपने आप मुझे जगा देगी। सुबह उसकी 7:30 बजे आंख खुली। पत्नी ने तो जगाया ही नहीं, और वो तो आराम से सामायिक वामायिक करके झाड़ू निकाल लिया घर का। उसे बड़ा गुस्सा आया कि उठूं और उठकर इसको खोलूं। जब ये उठ गई थी सुबह जल्दी तो मुझे उठाया क्यों नहीं? वो जैसे ही गुस्से में बैठा हुआ कि देखा सामने एक स्लिप पड़ी थी, उस पर लिखा था सुबह के 5 बज गए हैं, कृपया जग जाइए। भारत और पाकिस्तान जैसे हालत बना रखे हैं घर में, और ऊपर से कहते हैं कहो ना प्यार है, धूड़ का प्यार है। घर के हालत तो हमने ये बना रखे हैं और ऊपर से नाटक करते हो, कहो ना प्यार है, काहे का प्यार है।
हर प्यार में तो 24 घंटे में एक न एक बार वार है। इसलिए मैंने कहा जिंदगी में दूसरी चीज हमेशा परफेक्ट रखो, और वो है जिंदगी को मीठा। देखो भाई, रोज रोज रसगुल्ले तो खाए नहीं जाते ना, अस्पताल पहुंच जाओगे। रोज रोज हीरे की चूड़ियां पहन पहन कर तो बाहर जाया नहीं जाता है, कभी नुकसान करा भी दोगे। और रोज रोज सज धज कर बाहर जाया नहीं जाता है, लोग कहेंगे इसको कोई दिमाग बिगड़ गया, दिन भर सजी रहती है। और रोज रोज लिपस्टिक चिपस्टिक लगाकर तो घर में बैठा नहीं जाता है ना। पर जिंदगी को संवारने के लिए, जिंदगी को मीठा बनाने के लिए बाहर के श्रृंगार की जरूरत कम होती है। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए मेरे भाई कोई ना कोई तो ऐसी खास बात थी जिसके चलते भगवान श्री महावीर ने युवा अवस्था में राजमहलों का त्याग करके संत जीवन को स्वीकार किया था। कोई ना कोई तो ऐसी बात थी कि भगवान श्री बुद्ध ने भरी युवा अवस्था में अपनी पत्नी और अपने बेटे और अपने राजमहलों का त्याग करके जंगल की यात्रा शुरू की थी, क्योंकि उन्हें पता था जिंदगी का असली आनंद सुविधाओं में नहीं है, जिंदगी का असली आनंद मन की शांति में है। जो मैं तीसरी बात आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, फटाफट 5 बातें कह रहा हूं और तीसरी बात अनुरोध करूंगा आज के लिए, जिंदगी भर के जोड़ने के लिए। पहला मैंने कहा अपनी सोच को बड़ा रखो। दूसरा मैंने कहा बोलो बोलो बोलो, अपने स्वभाव को हमेशा सॉफ्ट रखो, सबसे हिलमिल जुलकर। बात बात में गुस्सा करना आपको शोभा नहीं देता। याद रखना, क्रोध आदमी की स्थिति को गिराता है और क्षमा और प्रेम आदमी को महान बनाती है। क्रोध हमारे नेचर को, हमारे सामाजिक स्वरूप को गिराता है। दिन भर हम समाज में गुस्सा करते रहेंगे ना, जब देखो तो भूलने में कर रहे हैं। तो पता है लोग क्या करते हैं, सामने तो कहेंगे हाँ पधारो, जाते कहेंगे इरो मातो थोड़ो खिसकियोड़ है, कहेंगे ना इरो मातो थोड़ो कहिए खिसकियोड़ है, मतलब इसकी बातों पर ध्यान मत देना। अरे और तो और, जब गुस्सैल आदमी घर से बाहर निकलता है ना, तो पत्नी भी पता है वो जैसे बाहर निकलता है पहला काम करती है पता है, सोफे पे जाके यूं बैठती है, वाह छाती कुटो गयो, माथा फोड़ी खत्म, सिर पची। अब 8 घंटा कम से कम शांति सुने वाला है। आपके रहने से अगर घर नरक बनता है, आपका घर में रहना व्यर्थ है। आपके रहने से घर अगर स्वर्ग बनता है, आपका घर में रहना सार्थक है। तो मैं तीसरी बात आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, और वो है सभी लोग इस बात का विवेक रखें, अपने अपने पारिवारिक दायित्व को हम सभी लोग जरूर निभाएं। हर व्यक्ति को अपने अपने परिवार के दायित्व को जरूर निभाना चाहिए। ये इंसानियत का भी धर्म है, ये मानवता का भी धर्म है, ये परिवार का भी धर्म है। हम भाई होकर भाई के काम आए, आप ननद है तो अपनी भाभी के काम आए, आप जेठानी है तो अपनी देरानी के काम आए, सब लोग आपस में एक दूसरे के काम आए। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, मेरी अच्छी बहनों अच्छे भाइयों, जीवन का नियम ले लो, मैं अपने पारिवारिक दायित्व को निभाऊंगा और घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा संभाल लूंगा। पता है, एक दिन एक बूढ़ी महिला मेरे पास आई और आकर कहा गुरुदेव उपवास के पचखान दिलाओ। मैं क्या कई बात है मासा वर्षित है? नहीं बाप जी। तो मैं क्या मास आज 8म 14 भी को नहीं, दूज 5म भी को नहीं, आज उपवास क्या रहा हूं। तो कहने लगी बाप जी आज 31 तारीख है। क्या कहने लगी? आज 31 तारीख है। मैं समझ ना पाया कि 31 तारीख का कौन सा उपवास। तो कहने लगी बाप जी हम इस गांव में रहते हैं और मेरे पति का जब स्वर्गवास हो गया, ये दोनों बच्चे 12 दिन बीते उससे पहले लड़ झगड़ कर इन्होंने सारे धन का बंटवारा कर लिया, जमीनों का बंटवारा कर लिया, मकान का बंटवारा कर लिया, सारी धन दौलत जितनी भी हमारे घर में थी इन दोनों भाइयों ने मिलकर सारा बंटवारा कर लिया। मैं महाराज असहाय रह गई। वो कहता है ये घर मेरा, वो कहता है ये घर मेरा। तो मेरी समस्या होगी मैं कहां हूं। मैंने गांव के पंचों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा कि भाई ये दोनों बच्चों ने मेरे पति के धन को बांट लिया है, मैं जिंदगी कहां जीऊं। गांव के पंचों ने निर्णय दिया कि 15 दिन मां इस घर में रहेगी, 15 दिन मां इस घर में रहेगी। बाप जी 15 दिन उस घर में खाना खाती हूं, 15 दिन इस घर में खाना खाती हूं, और जब 31 तारीख आती है तो उपवास कर लेती हूं। घर के इस दुर्भाग्य को हमें बदलना पड़ेगा। और मैंने इसीलिए कहा हम सभी लोगों को अपने अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाना पड़ेगा। मैं घरों में जाता हूं ना, लोगों को प्रेरणाएं देता हूं, भाई 2 भाई संयोगवश अलग हो गए कोई बात नहीं, चलो नियम लो, महीने में एक अंतिम रविवार। आप सभी से कहना चाहूंगा अगर आप भाई भाई जुदा हो गए कोई दिक्कत नहीं, अरे दरार पड़ने के बजाय तो दीवार पड़ना ज्यादा अच्छा है। आपको पता है रिश्तों में जब दरार पड़ती है तो दीवार खड़ी हो जाती है, और दीवार में जब दरार पड़ती है तो दीवार गिर जाती है। बोल के देखो एक बार, रिश्तों में जब दरार पड़ती है तो दीवार खड़ी हो जाती है, और दीवार में जब दरार पड़ती है तो दीवार
प्लीज हमारी जिंदगी में ऐसा न आए कि रिश्तों में हमारी दरार पड़ जाए। दरार डालने के बजाय तो दीवार डालना ज्यादा अच्छा है। पर जब जब भी आपके घर में दीवार पड़े, ये इस भाई का घर, ये उस भाई का घर, मैं इतना जरूर अनुरोध करना चाहूंगा, जब भी भाई के रिश्तों में दीवार पड़े तो उस दीवार में दरवाजा जरूर खुला रखना। चलो हम महीने में एक रविवार, ठीक है ना, महीने में एक रविवार अगर आप हम लोगों से प्रेम करते हैं, हमारी बातों से प्रेम करते हैं, आप साल भर तक इस नियम को अपना कर देख लीजिए। अगर आप 4 भाई हैं, महीने में अंतिम रविवार हम चारों भाई, चारों बहुएं, सबके बच्चे एक थाली में खाना खाएंगे। मेरे भाई, समाज में प्रेम चाहिए तो बैठकर भजन करो, और घर में प्रेम चाहिए तो बैठकर साथ में भोजन करो। समाज में प्रेम चाहिए तो बैठकर साथ में क्या करो, जैसे कल से सामूहिक 31 का पाठ शुरू होने वाला है, तो ये क्या है, सामाजिक प्रेम को बढ़ाने का दायरा है। हम सब एक साथ हिलते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बैठते हैं। और अगर घर में प्रेम करना है तो महीने में एक बार घर के सभी सदस्य एक थाली में बैठकर हिल मिल जुल कर और प्रेम मिठास के साथ आपस में भोजन करो। मेरे भाई, हमारा घर ऐसा बने जिसमें इंसानियत की ईंट लगे। हमारा घर ऐसा बने जिसमें इंसानियत की ईंट लगे। हमारा घर ऐसा बने जिसमें चरित्र का चूना लगे। हमारा घर ऐसा बने जिसमें सहयोग की सीमेंट लगे। और हमारा घर ऐसा बने जिसमें आत्मीयता की आरसीसी लगे। जहां पर ऐसा घर बनता है ना, उसी घर में मांगल्य होता है। जो मैं तीसरी बात आप लोगों की जिंदगी की झोली में डालना चाह रहा हूं, और वो है, दुनिया में जीने के 2 ही रास्ते हैं, एक अच्छाई का रास्ता, भलाई का रास्ता, एक बुराई का रास्ता। आज हम ये तय करते हैं चौथे चरण में, मैं जिंदगी में हमेशा अच्छाई और भलाई के रास्ते पर चलूंगा, क्योंकि हमने बचपन में सुन रखा है, कर भला तो बोलो 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 बोलो। रात को सोते समय जरूर सोचो, आज मेरे हाथ से कोई भला काम हुआ कि नहीं हुआ। सामने वाला कितना भी गलत हो जाए। कल ही मेरे पास बहन आई थी, आकर कहा, बाप जी मैंने अपने घर वालों के लिए खूब किया, अपनी सास ससुर के लिए खूब किया, पर वो मेरी मेहनत का कोई मूल्यांकन नहीं करते, 2 कौड़ी की मुझे इज्जत नहीं देते। मैंने कहा बस यही तो साबित करते रहो, वो गिर कर बताएंगे कि वो कितने गिर सकते हैं, पर तुम उठ कर बताओ कि फिर भी तुम कितने उठ सकते हो। उन्होंने तुम्हारे साथ गिर कर बताया, तुम्हारे सगे भाई ने तुम्हें धोखा दे दिया, तुम्हारी ननद तुम्हारा धन दबा कर बैठ गई, तुम्हारा भाई तुम्हारा धन दबा कर बैठ गया, तुम्हारा साला तुम्हारा जमीन दबा कर बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाले ने गिर कर बताया कि वो कितना गिर सकता है। आप अपने दिल को बड़ा रखना, आप उठकर बताने की दुनिया में फिर भी आप, सामने वाले ने गिर कर बताया, मैं उठकर बताऊंगा। मैं अभी भी गलत रास्ते पर जाने को तैयार नहीं हूं, मैं अभी भी अच्छे रास्ते पर जाऊंगा। कर भला तो हो भला, बुरा करने वाले का भी जो लोग दुनिया में भला करते हैं ना, वो भलाई के रास्ते पर चलने वाले लोग हमेशा ऊंचाइयों की तरफ जाते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं, हमेशा प्रगति के द्वार खोलते हैं। अगर आप कर सकते हो तो जिससे भी आपके परिवार में थोड़ी सी अनबन है, आज नियम लेकर जाना, बिना माफी मांगे माफ कर देना। क्या कहा मैंने? बिना माफी मांगे। और अगर आपके परिवार में अगर कोई गरीब है तो बिना मांगे उसे सहयोग कर देना। सबसे बड़ा योगी जो बना दूसरों का सहयोगी, वो दुनिया में सबसे बड़ा योगी है जो किसी और का सहयोगी बन रहा है। तो आज नियम लो, जिनसे आपके कहीं दूल चाल बंद है, इंजरी मत करो, माफी मांगे तो माफ करूंगा, बिना माफी मांगे उन्हें माफ कर दो। और नंबर 2 क्या कहा मैंने? बिना सहयोग मांगे परिवार का अगर कोई व्यक्ति है ना, तो उसे अपनी तरफ से अच्छे सहयोग कर दो। मेरे भाई, अच्छे से अच्छे फल में कुछ भाग तो बेकार होता ही है, बीज बेकार होता है, छिलका बेकार होता है। बढ़िया से बढ़िया फल लाओगे तब भी कुछ बेकार चीज उसमें से निकाल कर बाहर फेंकनी पड़ती है। तो कैसा भी मीठा रिश्ता क्यों ना हो, 4 कमियां मुझ में हैं, 4 कमियां आप में हैं। न दूध का दूल्हा मैं हूं, न दूध के दूल्हे आप हैं। अगर आप भाई भाई है, जेठानी देरानी है, मैं अनुरोध करूंगा एक दूसरे की कमियों पर नजर डालने की बजाय अपनी जिंदगी में तय कर लो, मैं हमेशा भलाई के रास्ते पर चलूंगा। किस पर बोलो बोलो, किस पर बोलो? भलाई के रास्ते पर चलूंगा, मैं हमेशा अच्छे रास्ते पर चलूंगा, मैं हमेशा बढ़िया रास्ते पर चलूंगा, मैं ऐसे रास्ते पर चलूंगा जिस रास्ते पर चलने से मेरा भी कल्याण हो और सामने वाले का भी कल्याण हो। एक पति ने अपने पत्नी के पास जाकर कहा, मैं 2 खबर लाया हूं, एक खुशी की खबर, एक दुख की खबर। पहले कौन सी सुनाऊं? बोलो। 2 खबर लाया हूं, एक खुशी की खबर, एक दुख की खबर। पहले कौन सी सुनाऊं? बच्चे तो बड़े समझदार हैं यहाँ के। और उस महिला ने भी यही कहा, पहले खुशी की खबर सुनाओ ना। तो उसने कहा, बहुत खुशी की बात है, कल तेरी मम्मी आ रही है। अच्छा, तो दुख की बात, मेरी भी आ रही है। मैं आप सभी लोगों को जीवन की महान प्रेरणा दे रहा हूं, हम अपने को ही केवल अपना न माने,
अरे मेरे भाई, पीहर की मम्मी आपको अपनी लगती है तो ससुराल की मम्मी आपको अपनी क्यों नहीं लगती? ससुराल गई बेटी आपको अपनी लगती है तो सर ढककर घर में आई किसी की बेटी आपको अपनी क्यों नहीं लगती? केवल दिल को बड़ा करो, केवल मानसिकता को बड़ा करो, आपका घर जन्नत बन जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपके घर में मिठास और माधुर्य घुल जाएगा। 5 चीजें जीवन में जोड़ लो। दिमाग को हमेशा ठंडा रखो, बोल लो। कमर सीधी तो नहीं है किसी की? सीधी कर लो, टेढ़ी हो तो। दिमाग को हमेशा क्या रखो? ठंडा रखो। नंबर 2, जेब को हमेशा गरम रखो। नंबर 3, आंखों में हमेशा शर्म रखो। नंबर 4, जबान को हमेशा नरम रखो। और नंबर 5, दिल में हमेशा रहम रखो। जिसके पास ये है वो दुनिया का सबसे धर्मात्मा आदमी है। जिंदगी जीने के लिए केवल मंदिर और थानक और मंदिर और मुपत्ति काफ़ी नहीं है। जिंदगी जीने के कुछ और मंत्र है, और मैंने इसीलिए कहा कि अपने जीवन का ये मंत्र रखो कि मैं हमेशा भलाई के रास्ते पर चलूँगा, अच्छे रास्ते पर चलूँगा। मेरे भाई, उबलते हुए पानी में तो खुद का चेहरा भी नज़र नहीं आता। क्या कहा मैंने? उबलते हुए पानी में तो खुद का भी चेहरा नजर नहीं आता, तो दूसरों का चेहरा क्या देखोगे? हम जब भलाई के रास्ते पर चलते हैं, नेकी के रास्ते पर चलते हैं, मानवता के रास्ते पर चलते हैं, कल्याण के रास्ते पर चलते हैं, तय मान कर चलना। ऐसा करके हम पूरी धरती का कल्याण कर रहे होते हैं। और अंतिम बात कहकर जो मैं बात खत्म कर रहा हूँ आज, चूंकि आज सर्वधर्म की बातें थी, तो मैं अंतिम बात कहकर खत्म कर रहा हूँ, और वो है दुनिया के हर धर्म पंथ परंपरा का सम्मान करो। मैं चाहूंगा हमारे देश का ये गौरव बढ़ना चाहिए, हमारे देश के ये गौरव पल होने चाहिए कि हम कभी भी किसी भी धर्म परंपरा का, उनके नेगेटिव, उनके खिलाफ किसी शब्द का इस्तेमाल करने की बजाय हम अपने धर्म के लिए अच्छी बातें कहें, पॉजिटिव बातें कहें। सब धर्म का दुनिया में सम्मान करो, क्योंकि सभी मछलियां एक ताल की, क्या तेरा क्या मेरा है। गलियां गांव गुंजाता चल, पत पत फूल बिछाता चल, हर दरवाजा राम द्वारा, सबको शीश झुकाता चल। दुनिया में हर धर्म में अच्छी बातें हैं, केवल हमें अपने नजरिए को, अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को अच्छा बनाना पड़ता है। अरे मेरे भाई, किसी मूर्तिकार ने अगर किसी मूर्ति को बनाते समय अंगुली में चक्र लगा दिया तो भगवान कृष्ण हो गए, और मूर्तिकार ने अगर धनुष पकड़ा दिया तो भगवान कृष्ण हो गए, और धनुष पकड़ा दिया तो राम हो गए, ध्यान में बैठा दिया तो महावीर हो गए, और गले में कपड़ा डाल के हाथ यूं कर दिया तो बुद्ध हो गए। मूर्तिकारों के फर्क हो सकते हैं, पर भगवानों की मूल चेतना में कोई फर्क नहीं होता है। हमेशा ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर अपने नजरिए को हमेशा हमें बड़ा रखना चाहिए। जो लोग बड़े नजरिए के मालिक होते हैं, हर धर्म का सम्मान करो, क्योंकि ये तो अलग अलग एक बगीचे में खिले हुए अलग अलग फूल हैं। और विश्वास रखना, बगीचे में कई तरह के फूल खिलते हैं, पर वो फूल बगीचे में लड़ते नहीं, अपितु सब मिलकर बगीचे की शोभा बढ़ाया करते हैं।